प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज का विषय कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि में सूर्य का फल किस प्रकार होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य 3 स्थितियों में पुनर्वसु के प्रथम एक चरण में, जो कि चौथा चरण होगा। पुनर्वसु के चौथे चरण में हो सकता है। पुष्य के 4 बचेंगे, आश्लेषा के 4 बचेंगे। इस प्रकार 9 चरण बचेंगे। कर्क राशि में 3 नक्षत्र टच होते हैं। पुनर्वसु का अंतिम चरण, पुष्य के 4, आश्लेषा के 4 चरण। इनमें से किसी में भी होकर के वह फलित होगा। इसको हम भिन्नता के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 4th चरण। पुनर्वसु। सूर्य चतुर्थ भाव में बलि नहीं कहा गया, क्योंकि सूर्य को 10वें भाव में दिशा बल प्राप्त है। इसलिए चतुर्थ भाव में जाकर के सूर्य उत्तम फलकारी नहीं रहता। ये पुनर्वसु के 4th चरण में है, गुरु के प्रभाव में है, चंद्रमा की राशि में है, कुछ सामान्य लाभकारी फल देगा हर प्रकार से। परंतु जब वह पुष्य नक्षत्र में पहुंच जाएगा, अर्थात उसके जो अंश हैं इसके 4th चरण में, अंशों का मान प्रारंभ के 3 अंश 20 कला, और फिर उससे आगे पुष्य में, फिर आश्लेषा में। जब वो पुष्य नक्षत्र में होगा, शनि के प्रभाव में आ जाएगा, क्योंकि पुष्य का स्वामी शनि होता है। शनि के नक्षत्र में, चंद्रमा की राशि में, यहाँ सूर्य काफ़ी क्रूर फल देगा। माता को बीमार कर देगा, वाहन से चोट लगवा देगा, वाहन को बिकवा सकता है, और यदि काला वाहन हो व्यक्ति के पास तो एक्सीडेंट भी करा सकता है। सुखों को बाधा उत्पन्न करेगा, घर बदलवा सकता है, रिहाइश को बदलवा सकता है। इस प्रकार का फल देगा। यदि वही सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में यहां चला जाए, अर्थात कर्क राशि के अंतिम 4 नक्षत्र चरणों में चला जाए, जिसकी डिग्रियां प्राय 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक बनेंगी। यदि वहाँ 16 डिग्री 40 मिनट से आगे 30 डिग्री तक होगा, तो उस स्थिति में ये आश्लेषा नक्षत्र में होगा। तब अपने मित्र के नक्षत्र में, सूर्य बुध के नक्षत्र में, जो कि आश्लेषा का स्वामी बुध होता है, बुध के नक्षत्र में उत्तम नहीं होता। सोम इस भाव में पापी बन जाता है। मित्र का साथ मिल जाए तो पाप में वृद्धि हो जाती है।
अच्छे फल नहीं देता, तोड़फोड़कारी फल देता है। माँ का एक्सीडेंट करा सकता है, सुखों को बाधित करेगा, शिक्षा को भी बाधित करेगा, परिवार के सुखों को बाधित करेगा। 4 नंबर राशि का प्रभाव प्राय देखो यहां पर होता है। 1, 2 राशि का प्रभाव, 3 का, 4 नंबर राशि का प्रभाव यहां होता है। जस्ट पर चोट लगवा सकता है या कोई बीमारी दे सकता है, ख्याति को कलंकित करा सकता है। इस प्रकार के फल यहां सामान्य रूप से आश्लेषा नक्षत्र में होकर के सूर्य देगा। यही सूर्य जब पंचम भाव में चला जाएगा, पंचम भाव में भी ये 3 नक्षत्रों के प्रभाव में ही होगा। 1 से 13 अंश 20 कला तक ये देखिए 5 नंबर राशि मघा नक्षत्र के नक्षत्र मघा की 4 चरण और अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, सुपुष, आश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी। यदि ये इन अंशों में होगा तो पूर्व फागुनी के 4 चरणों में रहेगा और इसके बाद उत्तरा फागुनी का 1 चरण। इस प्रकार से 3 नक्षत्रों के प्रभाव में यहाँ रहेगा भिन्न भिन्न स्थितियों में। यदि ये यहाँ 5 नंबर राशि में इस स्थिति में है, देखिए अपनी राशि में है, उत्तम फलकारी रहेगा, सभी प्रकार से उत्तम फलकारी रहेगा। अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धिबल, तार्किक शक्ति, हर प्रकार के क्षेत्र में उत्तम वृद्धि। परंतु मघा नक्षत्र के प्रभाव में आ जाता है और मघा का स्वामी पापी ग्रह है केतु। केतु के प्रभाव में आ जाता है। जब केतु के प्रभाव में आ जाए तो दूषित हो जाता है। जब दूषित हो जाएगा कुछ स्थिति क्षति की तरफ चली जाएगी, हानि की तरफ चली जाएगी। जैसे बुद्धिमान होते हुए भी सिर दर्द से पीड़ित रहे, उत्तम ज्ञान, उत्तम ख्याति प्राप्त होते हुए भी उसमें छोटे छोटे अटकाव आ जाए, उत्तम व्यापार करते हुए भी उसमें दिन प्रतिदिन कोई ना कोई बाधा जन्म ले ले, छोटी छोटी रुकावटें उत्पन्न हो जाती है। यदि यहाँ मघा नक्षत्र में यहाँ होता है, बाकी सभी प्रकार से उत्तम फलकारी रहता है यहाँ अपनी राशि में। उत्तम तार्किक शक्ति, हर प्रकार से उत्तम। जब ये पूर्वा फागुनी के 4 चरणों में जाएगा, अर्थात इतनी डिग्री से 26 तक चला जाएगा, क्योंकि 9 चरण इसमें कंसीडर होने हैं। इन अंशों में होगा तो पूर्वा फागुनी के 4 चरणों में होगा, पूर्वा फागुनी नक्षत्र में होगा। और पूर्वा फागुनी का स्वामी होता है शुक्र। जब शुक्र के नक्षत्र में आ जाएगा यहाँ
क्रूरता कम हो जाएगी, अच्छा फल मिलेगा, यहाँ की अपेक्षा अच्छा फल मिलेगा, हर प्रकार से अच्छा फल मिलेगा। बुद्धि, ज्ञान, तर्क शक्ति, व्यापार शक्ति, शेयर सट्टे आदि के काम में भी प्राय शेयर का काम करता है, व्यापार का काम करता है, वाणिज्य का काम करता है, अच्छी शिक्षा प्राप्ति होती है। इस प्रकार के लिए सट्टा नहीं इसमें लगाता, सट्टा इस क्षेत्र में चला जाता है जब इस नक्षत्र में हो, इन अंशों में हो। सभी प्रकार से उत्तम फल रहेगा जब इन डिग्रीज में हो, इस नक्षत्र में हो, पूर्वा फागुनी में। तदुपरांत जब लास्ट की नक्षत्र चरण में जाएगा 30 अंश तक, तो उत्तरा फागुनी नक्षत्र का एक चरण आ जाएगा। उत्तरा फागुनी का स्वामी स्वयं सूर्य होता है। वाणी में क्रोधता जन्म ले लेगी, चिंतन में, सोच में क्रोधता का समावेश हो जाएगा। फल तो उत्तम रहेगा, लेकिन अपने ही मस्तिष्क में अग्नि, क्रोध, गुस्सा, अति प्रकार से बल, अति हर क्षेत्र में अति को जोड़ दो, उस प्रकार का बल यहाँ जुड़ जाएगा। ऐसे फलों का यहाँ समावेश हो जाएगा। यही सूर्य जब कन्या राशि में और छठे भाव में चला जाएगा, तब इसके फल किस प्रकार होंगे देखिए। नक्षत्र बदल जाएंगे। यहां उत्तरा फागुनी के एक चरण पहले जा चुका है पहली राशि में, तो यहां उत्तरा फागुनी के 3 चरण, जो कि 10 डिग्री तक पड़ेंगे, 1 से 10 डिग्री तक, और 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक उत्तरा फागुनी से आगे देखिए हस्त नक्षत्र पड़ेगा। फिर ये हस्त में चला जाएगा और हस्त के 4 चरण, शेष बचे 2 चरण। हस्त के आगे देखिए कौन सा पड़ेगा, चित्रा। 23 डिग्री से 20 मिनट तक ये चित्रा के 2 चरण में रहेगा। इस प्रकार से यहाँ 3 चरणों में, 3 नक्षत्रों में यहाँ समय गुजारेगा। जब ये उत्तरा फागुनी में होगा, यहाँ तो अपने ही नक्षत्र में होगा। सूर्य षष्ठम भाव में उत्तरा फागुनी में उत्तम फल देता है, खराब फल नहीं देता, क्योंकि मित्र की राशि में है। जो भी फल षष्ठम भाव से हमें प्राप्त हो सकते हैं उन सब में उत्तमता रहेगी। बीमारी से बचाव देगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएगा, संकटों से बचाएगा। इस प्रकार के फल देगा, अच्छे फल देगा। जब ये हस्त नक्षत्र में आ जाएगा, यहीं पर हस्त का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा षष्ठम भाव में कमजोर कहा गया है, इसलिए चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर के षष्ठम भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देगा। पहले की अपेक्षा फलों में कुछ कमी आ जाएगी, कुछ रोग देने लगेगा,
पहले रोगों में कमी करेगा तो यहाँ रोगों में न कमी करेगा न वृद्धि करेगा, सामान्य रह जाएगा। अन्य ग्रहों के प्रभाव से जो रोग हों ना ये उन्हें वृद्धि करें ना इन्हें कम करें, यदि इस स्थिति में होगा। व्यापार घाटे को न बढ़ाएगा न घटाएगा, जो सामान्यतः है वही रहेगा। व्यक्ति निरंतर कार्यरत रहे, क्षतिकारी नहीं होगा। यदि यही सूर्य यहाँ चित्रा नक्षत्र के 2 चरणों में समय गुजारे, चित्रा का स्वामी मंगल, तो ये यहाँ मारक हो जाता है और उसमें अति बल आ जाता है। मंगल शुभ बलकारी, सूर्य भी बलकारी, बुध इसका मित्र सूर्य का। यद्यपि मंगल का स्वामी मंगल का शत्रु होता है, इसके स्वामी का शत्रु होता है 6 नंबर राशि का समय, क्योंकि ये 2 मित्र एक साथ मिल गए, इसलिए बुध का प्रभाव वहाँ क्षीण हो जाता है इन दोनों के कंपैरेटिवली, अर्थात इनकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है वहाँ बुध की राशि में। विशेष रूप से इस घर से मामा के कार्यों को कंसिडर किया जाता है। मामा, तो मामा को हानिकारक हो जाएगी स्थिति, इस व्यक्ति को तो उत्तम रहेगी। और क्योंकि ये 10वें भाव से 9वें पड़ता है, 9वें भाव में जो सूर्य का प्रभाव कर्म के लिए उत्तम नहीं कहा जाता। कर्मों में उतार चढ़ाव लाता है, रोजगार में उतार चढ़ाव लाता है, व्यापार में उतार चढ़ाव लाता है। इस प्रकार का फल होगा तीनों नक्षत्र। यही सूर्य जब 7वें भाव में चला जाएगा तो ये तुला राशि में होगा। तुला राशि में सूर्य यहाँ नीच हो जाता है। नीच सूर्य सदैव क्षतिकारक कहा गया है, और ये भाव जीवन साथी का, व्यापार का, जनन अंगों का, अर्थात 7वें भाव से जो भी इकाइयां डील होती है, जनन क्षेत्र, उन सबका, इन सब में हानि करेगा। जीवन साथी से विद्वेष कराएगा, तलाक भी करा देता है। स्थितियां वही तीन नक्षत्रों को टच करेगा। देखिए, तुला राशि में स्वाति नक्षत्र, विशाखा, अनुराधा। स्वाति, विशाखा, अनुराधा, इन 3 नक्षत्रों को टच करेगा। स्वाति के 2 चरण मैंने यहां भी लिखा हुआ है समय अभाव के कारण। स्वाति के 2 चरण, अनुराधा, ज्येष्ठा, विभिन्न डिग्रियों में इन 3 नक्षत्रों को टच करेगा। यदि स्वाति नक्षत्र में होगा, ये तो राहु का नक्षत्र होता, देखिए इस नक्षत्र में यहां और भी पापकारी फल देगा। मान करके चलिए दूषित हो गया, नीच हो गया, राहु के नक्षत्र में होने से दूषित भी हो गया, छाया पड़ गई,
सब प्रकार से यह क्षतिकारक रहेगा। जीवन साथी से वैमनस्य तो कराएगा ही, व्यापार घाटा भी करा सकता है, व्यापार में रुकावट भी डाल सकता है। हर प्रकार से यह क्षतिकारक होता है। लेकिन कोई भी ग्रह शून्य नहीं है, कुछ तो फल देगा, कुछ तो फलकारी होगा। किसके लिए फलकारी होगा? देखिए, 1 2 3 4 माता से चतुर्थ होगा। माता से चतुर्थ होकर के फल माता को सुखकारी बनाएगा, क्योंकि मुझसे चतुर्थ ये यहाँ सूर्य उत्तम, तो माता से चतुर्थ ये यहाँ माता के लिए उत्तम, माता को सुख देगा, प्रोटेक्शन भी देगा। इस प्रकार का फल फिर ये विशाखा नक्षत्र में आ जाएगा। विशाखा गुरु का नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में आकर के कुछ शांतता आ जाएगी, क्रूरता में कुछ कमी होगी। इसलिए विशाखा नक्षत्र में आकर के सूर्य सप्तम भाव में इस नक्षत्र के कंपैरेटिवली कम क्रूर हो जाएगा, मध्यम फलकारी हो जाएगा। यदि अंतिम चरणों में हो, अनुराधा नक्षत्र में चला जाए सूर्य यहाँ, क्योंकि तीसरा नक्षत्र अनुराधा बनता है यहाँ। देखिए, तुला राशि में अनुराधा तीसरा नक्षत्र। चित्रा स्वाति विशाखा, सॉरी अनुराधा में नहीं जाएगा, गलती हो गया, यहाँ अनुराधा अगले में जाएगा, अगले में जाएगा, क्योंकि यहाँ चित्रा के 2 चरण शेष बचे हुए थे, तो यहाँ चित्रा के 2 चरण भी यही कंसीडर होंगे। ये टेबल सामने मैंने बनाई हुई है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। चित्रा में होकर के थोड़ा क्रूरता में वृद्धि होगी और जीवन साथी से तोड़फोड़ में विश्वास जन्म ले लेगा ऐसे व्यक्ति। चित्रा में सूर्य यहाँ क्षतिकारक ही रहेगा और ज़्यादा क्षतिकारक रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर सूर्य की सप्तम भाव में होगी। यही सूर्य जब अष्टम भाव में चला जाएगा वृश्चिक राशि में, यहां भी 3 नक्षत्रों को टच करेगा। देखिए, 3 नक्षत्रों में प्रथम यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं 8 नंबर राशि में अनुराधा ज्येष्ठा और विशाखा के 2 चरण, विशाखा के 2 चरण, और अनुराधा ज्येष्ठा, अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण। इस स्थिति में यह रहेगा। विशाखा का स्वामी गुरु सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में, अपने मित्र गुरु के विशाखा नक्षत्र में यहां खुश हो जाएगा, हानिकारक फल देगा, क्रूरता जन्म ले लेगी, अच्छा फल नहीं देगा, सभी प्रकार से क्षतिकारक रहेगा। पंचम से चतुर्थ 1 2 3 4 जितने काम पंचम भाव से किए जाते हैं उन सब के लिए क्षतिकारक रहेगा।
बुद्धि बल को रिड्यूस करेगा, ज्ञान को रिड्यूस करेगा, इस प्रकार का फल देगा। और यही यदि अनुराधा नक्षत्र में चला जाए, यही डिग्रियाँ जिसकी पहले 2 चरण को हम निकाल दें 6 डिग्री 40 मिनट को, उसमें 6 डिग्री 40 मिनट से आगे 13 डिग्री प्लस करके जितना भी बनता है 20 डिग्री तक बन जाता है, लगभग 16 डिग्री 40 मिनट लगभग बन जाता है। उसमें अनुराधा नक्षत्र में रहेगा तो और ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। शनि सूर्य शत्रु के नक्षत्र में हर प्रकार से हानिकारक। और जब ज्येष्ठा में चला जाएगा तो ज्येष्ठा का स्वामी बुध के नक्षत्र में अष्टम भाव में मंगल की राशि में सूर्य पूर्णतः हानिकारक, अच्छा फल नहीं देगा, किसी भी प्रकार से अच्छा फल नहीं देगा। वाणी के रोग देगा, मलाशय के क्षेत्र में सर्जरी करा देगा, जननांगों के क्षेत्र में सर्जरी करा देगा, परिवार में तोड़ फोड़ करा देगा, शिक्षा को बाधित करेगा, क्योंकि सप्तम भाव यहाँ सामने दूसरे भाव पर जाता है, सप्तम दृष्टि। इस प्रकार का फल यहाँ सूर्य का होगा। आज का पाठ पूर्ण होता है। शेष भाग पर हम अगले पाठ में चलेंगे। आपको यदि ये पाठ भाया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।